हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सौरमंडल के बारे में तथा सौरमंडल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम माइंड मैप विधि के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, माइंड मैप विधि वह विधि होती है जिससे हम चीज़ों को अपने माइंड में एक मैप बनाकर याद करते हैं, जिससे हमें वह लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं तथा जल्दी नहीं भूलती हैं तथा 1 से 2 बार रिवाइज यदि हम इस विधि के द्वारा चीज़ों को याद कर लेते हैं तो हमें हमेशा नहीं भूलती हैं। तो इसी माइंड मैप विधि के द्वारा आज हम सौरमंडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस माइंड मैप विधि के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, जिसे वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्योंकि यह एक अपनी कक्षा में अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाता था, जिसे वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। तो वर्तमान में हमारे पास हमारी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक माइंड मैप विधि के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यह 8 ग्रह हैं तथा इन ग्रहों को एक क्रम है कि पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी। तो इन चीज़ों को हम एक क्रम से याद करते हैं तथा पेपर में कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रहों का क्रम बताइए, लेकिन हम कई बार तो इसे याद कर लेते हैं, लेकिन ये हमसे भूल जाती हैं। तो आज के माइंड मैप विधि के द्वारा हम इन ग्रहों के क्रमों को याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे? दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों को हम एक माइंड मैप विधि के द्वारा क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। सभी को पता होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तथा हर सप्ताह में पहले सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार आता है। तो उसी सप्ताह के दिनों को ध्यान में रखते हुए हम इन ग्रहों को क्रम के से याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब हम एक फर्स्ट दिन उठाते हैं, कौन सा? बुध। फर्स्ट दिन हमने बुध उठा लिया। बुध के बाद हमने देखा कि बुध के बाद गुरुवार आता है, लेकिन हमको करना क्या है कि हमें सप्ताह का एक दिन लेने के बाद एक दिन छोड़ देना है। तो बुध के बाद हमने गुरुवार को छोड़ दिया, तो फिर कौन सा दिन आ गया? शुक्रवार आ गया। शुक्रवार के बाद हमने शनिवार आता है, उसको छोड़ दिया, तो कौन सा दिन आ गया? रविवार आ गया। लेकिन रविवार को होता क्या है? रविवार को सब संस्थानों की छुट्टी रहती है। सब संस्थानों की छुट्टी रहती है तो हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। हमारा घर कहाँ है? पृथ्वी है। तो इस माइंड मैप से हम ध्यान रखेंगे कि शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा। फिर जैसे ही पृथ्वी में हम कब थे? रविवार को थे। रविवार के बाद फिर सोमवार आया, लेकिन हमको सोमवार को नहीं लेना। फिर उसके बाद क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ये हो गया। फिर मंगल के बाद क्या क्या आता है? बुधवार आता है, लेकिन बुधवार को फिर हमको नहीं लेना, क्योंकि एक दिन हमें इस क्रम में छोड़ना है। तो हमारा आ गया बृहस्पतिवार। फिर बृहस्पति के बाद हम क्या आता है? शुक्रवार आता है, लेकिन शुक्रवार को फिर हमको छोड़ देना है। तो कौन सा दिन आ गया? शनिवार आ गया। तथा लास्ट में जो 2 ग्रह बचते हैं, अरुण और वरुण। अरुण में हमें ध्यान रखना है कि आ पहले आता है और वा बाद में आता है। इससे हम ध्यान रखेंगे कि पहले अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। तो दोस्तों, आपको यह माइंड मैप विधि के द्वारा इन चीज़ों को ऐसे याद करना है कि बुध से स्टार्ट करना है और एक दिन छोड़ते चलना है। बुध के बाद शुक्र के बाद शनि छोड़ना है तो पृथ्वी आएगा। पृथ्वी में शुक्र के बाद शनि छोड़ना है तो रविवार आएगा। रविवार को हम अपने पृथ्वी में रहते हैं। तो इस विधि के द्वारा हमें एक बार इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो वो हमें कभी नहीं भूलेगा। दूसरा दोस्तों, एक और विधि होती है। एक और चीज़ें होती हैं कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित क्रम में लगाते हैं। मतलब उनकी एक निश्चित दिशा होती है कि वह इस दिशा से इस दिशा में घूमेंगे। लेकिन सभी ग्रह जो 8 ग्रह हैं, उनमें से 6 ग्रह हमारी सूर्य के जो परिक्रमा लगाते हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। लेकिन इस सौरमंडल में इन 8 ग्रहों में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो इस क्रम को फॉलो नहीं करते हैं। उनमें से एक शुक्र है और एक अरुण है। तो इन चीज़ों को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे हम प्रारंभ से यदि ग्रहों को क्रम लेते हैं तो सेकंड नंबर में यहाँ पे आता है शुक्र, और लास्ट से भी लेते हैं तो सेकंड नंबर में आता है अरुण। यदि हम प्लूटो को हटा देते हैं, क्योंकि प्लूटो वर्तमान में ग्रह की श्रेणी में नहीं है, तो प्रथम से सेकंड और अंतिम से सेकंड ये दोनों ग्रह सूर्य का पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि इनके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वह सूर्य का चक्कर
पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। तो इस माइंड मैप के द्वारा हमें याद रखना है कि फर्स्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड, दोनों पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, चाहे वह वरुण हो, वह सूर्य का चक्रण पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर लगाते हैं। तो दो चीज़ें हमें ऐसे याद रखनी है। तीसरा चीज़ दोस्तों, हमने देखा होगा कि जो अब हमारे सौर मंडल में जो सभी ग्रह हैं उनका एक कोई निश्चित आकार है कि सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, सब फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो इसको भी हम एक माइंड मैप के द्वारा याद करेंगे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सभी ग्रहों का एक आकार है। इनमें से जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। तो हमको करना क्या है, बृहस्पति से स्टार्ट करना है। बृहस्पति से स्टार्ट करके हमें शनि की ओर जाना है। तो फिर बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, फिर वरुण का है। ठीक है, तो एक क्रम में पहले सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये प्रारंभ के 4 सबसे बड़े ग्रह हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बैक साइड आना है। बैक साइड आना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पृथ्वी से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें पृथ्वी हमारी जहाँ रहते हैं तो हम सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी से स्टार्ट करना है। पृथ्वी में क्या होता है कि हम यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, एक बार यहाँ जाते हैं, फिर एक बार वहाँ जाते हैं, फिर एक बार यहाँ जाते हैं, फिर एक बार वहाँ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को करना क्या है कि पहले पृथ्वी में आएंगे, पृथ्वी से हम एक बार इस साइड जाएंगे तो शुक्र आएगा, फिर एक बार इस साइड जाएंगे तो मंगल आएगा, फिर जब मंगल के बाद फिर हम इसी साइड जाएंगे तो ये बुध आएगा। तो ये क्रम हो गया कि मतलब पृथ्वी सबसे पहले बड़ी हो गई, फिर उसके बाद शुक्र उसका बड़ा, उससे छोटा ग्रह हो गया, फिर उसके बाद मंगल उससे छोटा ग्रह हो गया, फिर उसके बाद सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। तो हम इसे माइंड मैप की यात्रा करेंगे कि बृहस्पति के बाद हमें इस साइड जाना है, पृथ्वी से हमें स्टार्ट करना है। पृथ्वी में हम यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, पहले यहाँ जाते हैं फिर वहाँ जाते हैं। तो पहले हम पृथ्वी से शुक्र की ओर जाएंगे, फिर एक बार इस साइड जाएंगे तो मंगल आएगा, फिर हमारा जो ग्रह छूट गया इस साइड आएंगे तो हमारा बुध आएगा। तो इस तीसरी चीज़ को भी हम इस माइंड मैप के द्वारा याद रखेंगे कि बृहस्पति से स्टार्ट करना है तो इस साइड जाना है, पृथ्वी से स्टार्ट करना है तो एक बार यहाँ जाना है, एक बार वहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी में बार बार यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। इसी क्रम में हमें एक चीज़ें और याद रखनी है कि सभी ग्रह होते हैं तथा आपने सुना हुआ कि इन सभी के एक उपग्रह हैं। तो उपग्रह जो हैं सभी ग्रहों के नहीं हैं। प्रारंभ में 2 ग्रह जो बुध और शुक्र हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभ के जो 2 ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है। और इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे ग्रह 2 शब्दों का बना होता है, तो जो 2 प्रारंभ के 2 ग्रह होंगे, ग्रह 2 शब्द का बना है, 2 शब्द का बना है, तो जो प्रारंभ के 2 ग्रह होंगे उनका कोई भी उपग्रह नहीं होगा। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो चौथी चीज़ें भी हमें इस तरह याद करनी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि इस ग्रह को ऐसा कहा जाता है, इस ग्रह को ऐसा कहा जाता है, इस ग्रह को ऐसा कहा जाता है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि शुक्र करो कि मेरी बहन आ गई। दोस्तों राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आ रही, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो शुक्र करो कि मेरी बहन आ गई। तो इससे हमें क्या हुआ कि जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी संरचना लगभग पृथ्वी के समान है तथा उसी आकार की है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो कैसे याद करेंगे? शुक्र करो कि मेरी बहन आ गई। और मेरी बहन कब आई? अधिकतर देखते होंगे कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो वो शाम को आते हैं, शाम को, या फिर बोलेंगे सांझ को आते हैं। तो जो हमारी घर में मेहमान आते हैं तो वह सांझ को आते हैं। तो इससे हम रिलेट करके याद करेंगे कि शुक्र करो कि मेरी बहन आ गई। कब आ गई? सांझ में आ गई। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सुबह पूरब की ओर दिखाई देता है तथा शाम को पश्चिम की ओर दिखाई देता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। तो 5वीं चीज़ ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसको एक माइंड मैप कैसा याद करेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसको याद करने का एक जो माइंड मैप है,
कि आप सभी के घर में कोई एक मंगल कार होता है, शुभ मंगल कार होता है, तो वहाँ अधिकतर क्या होता है, लाल रंग का टीका लगाया जाता है। शुभ मंगल कार में देखते होंगे कि आपके घर में पंडित जी आते हैं, तो वो एक लाल रंग का सभी के माथे में टीका लगाते हैं। तो जैसे ही घर में मंगल कार होगा, शुभ मंगल कार होगा, तो वैसे ही सभी के लाल टीका लगेगा। तो इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पांचवी चीज ये माइंड मैप से हमें याद रखना, क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा सभी ग्रहों के कोई न कोई उपग्रह हैं, उनमें से कोई उपग्रह बड़े हैं, कोई उपग्रह छोटे हैं। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी का एक उपग्रह है गैनीमेड। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। उसी ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे? जैसे बृहस्पति होता है, बृहस्पति को हम कैसे रिलेट करेंगे? वनस्पति से। लास्ट में भी वनस्पति में भी स्पति आता है और बृहस्पति में भी स्पति आता है। जैसे ही वनस्पति को हम देखते हैं तो वह हमेशा हरी कलर की रहती है। हमारे चारों ओर जो परिवेश में वनस्पतियां पाई जाती हैं वो देखते होगा कि आप हरी रहती हैं, तो उससे हम याद रखेंगे गैनीमेड। तो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड, और यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम इस माइंड मैप के द्वारा याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे? बृहस्पति वनस्पति हमेशा ग्रीन होती है, तो इसके अलावा इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा पृथ्वी को आपने तो सुना ही होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के पूरे अधिकतर भाग में जल है। पृथ्वी के अधिकतर भाग में जल है। जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है वह रिफ्लेक्ट होकर जब ऊपर जाता है तो वह प्रकीर्णन विधि के द्वारा हमें नीला आसमान दिखाई देता है। मतलब जो हमारे, यदि हम सौरमंडल में दूर से पृथ्वी को देखें तो वह पानी बहुत है, जिससे वह हमें नीले रंग के दिखाई देती है। तो हमें याद रखना कि पृथ्वी नीली, मंगल को तो आपको पता चल गया होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बृहस्पति के बाद एक दूसरे ग्रह की चर्चा करते हैं, शनि की चर्चा करते हैं। शनि में आपने सुना होगा कि शनि की जो चारों ओर 7 वलय प्रकार की कुछ ऐसी वलय घूमती रहती हैं। तो इसको माइंड मैप के द्वारा हम कैसे याद करेंगे? जो शनि होता है, यदि हम सुनते होंगे कि उसके पीछे शनि पीछे पड़ गया है, उसके पीछे शनि पीछे पड़ गया है, तो शनि यदि पीछे पड़ जाता है तो हम 7 समुद्र पार भी यदि जाएंगे, 7 समुद्र पार भी यदि चले भी जाएंगे तो लेकिन शनि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस 7 समुद्र से याद रखना है कि शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अरुण ग्रह पे आते हैं। अरुण ग्रह आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यह अरुण अपनी जो अक्ष में काफ़ी झुका हुआ है, इसलिए इसे झुका हुआ या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि अरुण के घर में बिल्ली लेटी हुई थी। अरुण के घर में बिल्ली लेटी हुई थी। तो अरुण के घर में जैसे ही हम, एक सेकेंड, अरुण के घर में बिल्ली लेटी हुई थी। ठीक है, बिल्ली यदि लेटी हुई थी तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तथा बिल्ली से याद करना है कि जो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अरुण ग्रह की खोज की थी वह विलियम नामक वैज्ञानिक ने की थी, तथा इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण के घर में यदि हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ बिल्ली लेटी हुई हमें मिलती है। तो हमें इससे याद रखना है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम जाते हैं वरुण की ओर, वरुण भी आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वरुण विलियम ग्रह की खोज की थी, उसको खोज की थी जोहान गाले नामक वैज्ञानिक ने विलियम ग्रह की खोज की थी, और वरुण ग्रह की खोज की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने। तो वरुण से हम याद रखेंगे कि जब वरुण से हम वर और वधु को याद करेंगे कि वर होता है और एक वधु होती है। जब वर और वधु की विवाह होता है तो क्या होता है? एक वरमाला पहनाई जाती है, और वह वरमाला कहाँ पहनाई जाती है? वह गले में पहनाई जाती है। तो वर और वरुण से हम याद रखेंगे कि जोहान गाले
को जोहान गाले जो वरुण ग्रह के खोजकर्ता हैं। इस चीज़ से हम इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, माइंड मैप विधि आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तथा इस माइंड मैप के और भी वीडियो यदि आपको लगते हैं कि और भी सेशन हमको बनाने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।